वेलकम। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक की तह तक जाने वाले हैं, इंटरनेशनल आईपी रेटिंग सिस्टम। अगर भारी मशीनों को धूल, पानी और खतरनाक केमिकल्स के बीच सालों साल बिना थके काम करना है, तो उनके इस कवच को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सच बताइए, जब आप किसी भारी मोटर की नेम प्लेट पर IP69 की या TEFC जैसे कोड्स देखते हैं, तो क्या वो किसी सीक्रेट पासवर्ड की तरह नहीं लगते? आखिर इन रहस्यमय कोड्स का असल में मतलब क्या होता है? और जब कोई मशीनरी एकदम ब्रूटल एनवायरनमेंट में काम कर रही हो, तो उसके सर्वाइवल के लिए ये कोड्स इतने मायने क्यों रखते हैं? तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन रेटिंग्स को डिकोड करने से लेकर सॉलिड और लिक्विड स्केल्स, टेस्ट चेम्बर्स की असलियत और फिर हीट और कूलिंग जैसी चीज़ों को फटाफट कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि ये आईपी कोड आखिर है क्या। आईपी का फुल फॉर्म है इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग, जिसे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी आईईसी के स्टैंडर्ड 60529 ने डिफाइन किया है। देखिए, पहले के टाइम पे ना वाटरप्रूफ या डस्ट प्रूफ जैसे वर्ड्स बहुत इस्तेमाल होते थे, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। इसी को फिक्स करने के लिए आईईसी ने ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाया। ये रेटिंग एक तरह से मोटर के उस आर्मर को इवैल्यूएट करती है जो उसे सॉलिड और लिक्विड चीज़ों से बचाता है। इसे समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। इस 2 डिजिट वाले कोड को एक रक्षा कवच की तरह सोचिए। इसका जो पहला नंबर है वो आपकी चेन मेल है, जो सॉलिड हथियारों यानी धूल कंकड़ से बचाएगी, और जो दूसरा नंबर है वो एक रेनकोट की तरह काम करता है, जो पानी और लिक्विड्स को अंदर जाने से रोकता है। काफी सिंपल है ना, राइट? अब इन दोनों स्केल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये नंबर्स कैसे काम करते हैं। पहला डिजिट जो सॉलिड्स के लिए है वो 0 से 6 तक जाता है। लेवल 1 बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके हाथों को रोक लेगा। लेकिन असली गेम शुरू होता है आगे। लेवल 5 को देखिए, डस्ट प्रोटेक्टेड, यानी थोड़ी बहुत धूल अंदर जा तो सकती है लेकिन वो मशीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और लेवल 6, ये एकदम डस्ट टाइट है, मतलब धूल का एक भी कण अंदर नहीं जा सकता। फुल प्रूफ सिक्योरिटी। अब जरा इस लिक्विड स्केल पर नजर डालिए, ये और भी दिलचस्प है। ये 0 से लेकर 9K तक जाता है। लेवल 1 हल्की नमी रोकता है, लेवल 4 किसी भी डायरेक्शन से आने वाले पानी के छींटों को, और लेवल 6 तो पानी की तेज धार को भी झेल जाता है। और सबसे टॉपर है 9K। ये इतना पावरफुल है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले खतरनाक वॉशडाउन का भी हंसते हंसते सामना कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि ये नंबर्स असलियत में वैलिडेट कैसे होते हैं। चलिए इन मोटर्स के टॉर्चर चेम्बर्स में चलते हैं। ये कोई ऐसे ही कागज पर लिखे गए नंबर्स नहीं हैं। ये रेटिंग्स बाकायदा टॉर्चर चेम्बर्स में अर्न की जाती हैं। टेस्टिंग के दौरान मोटर्स को पानी के तेज जेट से मारा जाता है, पानी में डुबाया जाता है और टैल्कम पाउडर या रेत से भर दिया जाता है। मकसद सिर्फ एक होता है, ये चेक करना कि क्या ये मोटर असल इंडस्ट्रियल बैटल ग्राउंड में टिक पाएगी या नहीं। उदाहरण के लिए वीवॉन के 1000 लीटर वाले सैंड डस्ट चेंबर को ही ले लीजिए। वहां प्राकृतिक तेज हवा और रेत का ऐसा तूफान बनाया जाता है जिससे IP5X या IP6X की सीलिंग टेस्ट होती है। और बारिश के लिए उनके पास हाई प्रिसिजन ऑसिलेटिंग ट्यूब्स वाले रेन चेंबर होते हैं, जो हर एंगल से एकदम सटीक बारिश का सिमुलेशन करते हैं। आइए अब इंडस्ट्री के कुछ हैवी हिटर्स का आमना सामना करवाते हैं और देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। सबसे पहले राउंड में है IP66 और IP67। धूल के मामले में दोनों ही कंप्लीटली डस्ट टाइट हैं। लेकिन पानी की बात करें तो IP66 तेज धार और हैवी वॉशडाउन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ IP67 इससे भी एक कदम आगे है। अगर आप इसे 1 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक डुबाकर भी रखें तो भी ये मोटर बिल्कुल सेफ रहेगी। बाढ़ वाले इलाकों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात करते हैं असली हैवीवेट्स की, IP68 वर्सेस IP69K। IP68 को लगातार पानी के अंदर रहने के लिए बनाया गया है, जैसे सबमर्सिबल माइनिंग पंप्स। लेकिन IP69K का पर्पस बिल्कुल अलग है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में जहां रोज हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर स्टीम से सफाई करना जरूरी होता है, वहां IP69K ही काम आती है, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन की गारंटी है। धूल और पानी तो फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन एक और अनदेखा खतरा है जो मोटर्स को अंदर से डैमेज करता है, और वो है हीट। चलिए थर्मल प्रोटेक्शन पर बात करते हैं। सोचिए,
जब कोई मोटर पूरी तरह से सील होगी तो अंदर की गर्मी बाहर कैसे आएगी? यहीं पर TEFC यानी टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड मोटर का रोल आता है। ये डस्ट टाइट होती है और इसके बाहर एक छोटा सा फैन लगा होता है। ये फैन मोटर के फिन्स पर हवा फेंकता है जिससे वो ठंडी रहती है। और कमाल की बात यह है कि बाहर की हवा मोटर के अंदर बिल्कुल नहीं जाती। इन्हें आमतौर पर IP44 या IP54 रेटिंग मिलती है। और वाइंडिंग को गर्मी से बचाने के लिए इंसुलेशन क्लासेस बहुत क्रिटिकल हैं। IEC 60085 स्टैंडर्ड के मुताबिक क्लास B 130 डिग्री सेल्सियस तक, क्लास F 155 डिग्री सेल्सियस तक और क्लास H 180 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बिना डिग्रेड हुए झेल सकती है। अगर मोटर बहुत ही हैवी इस्तेमाल वाली जगह पर है तो क्लास H चुनना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन है। अब जब हमने इन सारे कोड्स को क्रैक कर लिया है तो हमें एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क चाहिए कि आखिर अपने काम के लिए सही मोटर चुनी कैसे जाए। सही मोटर चुनने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला, इंस्टॉलेशन का माहौल देखिए, अंदर है या बाहर। दूसरा, एक्सपोजर का लेवल, हल्की बारिश होगी या खतरनाक केमिकल्स। तीसरा, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को कंसिडर कीजिए। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉस्ट वर्सेस प्रोटेक्शन। देखिए, अगर IP55 से काम चल रहा है तो महंगी IP68 मोटर लेने का क्या सेंस है? सही बैलेंस ही मोटर को लंबे समय तक चलाएगा और मेंटेनेंस का खर्चा बचाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल आपके लिए, दुनिया भर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाली ये भारी भरकम मोटरें, क्या वो सच में आने वाले कल के खतरों के लिए तैयार हैं? या फिर सही IP रेटिंग ना होने की वजह से वो तबाही से बस एक पानी की बूंद दूर हैं? सही रेटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इन मशीनों की लाइफलाइन है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।